Hello dear students, today we'll do experiment number 2 of your chemistry practicals, which is basic chemistry laboratory techniques, and in this you have to learn about 3 different techniques which we use in chemistry lab, and we'll start from the very first, which is to study the construction and working of Bunsen burner. This burner is called as Bunsen burner because it was designed by a German scientist named as Bunsen in 1855, एंड उन्होंने इस बर्नर को इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि जो भी केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल्स है या फिर जो भी रिएक्शंस है जहाँ पे हीटिंग की ज़रूरत है वो सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम हीटिंग को यूज़ कर पाए, और जनरल स्टोव या फिर दूसरे जो भी सोर्सेज होते हैं फायर के या हीटिंग के वो नहीं यूज़ करें, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हीटिंग की। तो मिनिमल हीटिंग के लिए वी कैन यूज़ दिस बर्नर वेरी एफिशिएंटली। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी चाहिए या फिर low heating भी चाहिए, we can use this. So first we'll see how it is made, the construction of this burner. So very first part is base. This base is made up of wrought iron. Iron के बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, कास्ट आयरन होता है, wrought iron होता है, प्योर आयरन होता है, एंड देर आर मोर टाइप्स। सो जो wrought iron है वो हार्ड और ब्रिटल होता है, और वो मोस्टली ऐसी सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है जहाँ पे हमें बेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है या फिर हमें उसका शेप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बहुत हार्ड है और ये बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देता है हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करो तो ये कहीं मूव ना हो और आप इजीली केमिकल्स के साथ में डील कर पाओ, बिकॉज केमिकल्स यू नो देर आर मेनी केमिकल्स विच आर टॉक्सिक फॉर अस, और देर आर मेनी केमिकल्स जो अगर आपकी बॉडी पे कहीं गिर जाते हैं तो दे आर हार्मफुल फॉर अस। तो उस कंडीशन में एटलीस्ट बर्नर स्टेबल होना चाहिए आपका, ताकि आप इजीली केयरफुली उस पूरे एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कर पाओ। सो दिस बेस इज मेड अप ऑफ रॉट आयरन। उसके बाद में इसके ऊपर ये जो पार्ट है, दिस इज बर्नर ट्यूब। यहाँ पे गैस इनलेट ट्यूब है, जैसे आपके घर पे जो स्टोव होता है जो सिलेंडर से अटैच करने के लिए इस ट्यूब को यूज़ करते हैं, सेम यहाँ पे भी यही है। ये गैस की पाइपलाइन है और ये जो ट्यूब है जिसको ज्वाइन कर रहा है बर्नर को, उसको गैस इनलेट ट्यूब बोलते हैं। देन यहाँ पे अंदर एक पार्ट है, स्क्रू है, जो बेस को इसके साथ में कंबाइन कर रहा है, उसको निप्पल बोलते हैं। देन दिस इज द एयर एडजस्टिंग डिस्क, जिसकी हेल्प से आप एयर को एडजस्ट कर सकते हो। अब उसका यूज़ क्या है वो हम आगे सीखने वाले हैं। सो सारे पार्ट्स इसके हुए कंप्लीट। अब आपको ये देखना है कि ये वर्क कैसे करता है। सो ये जो गैस इनलेट ट्यूब है, ये जहाँ पे फिनिश हो रही है वहाँ पे एक एडजस्ट करने के लिए आपको नॉब दिया है। तो जब आप इसको नॉब को पैरेलल रखते हो ट्यूब के साथ में, गैस के ट्यूब के साथ में, तब ये ऑन है। तो अगर आपको बर्नर ऑन करना है तो आपको ये नॉब को इसके पैरेलल लेके आना पड़ेगा, और जब ये साइड में है, लेफ्ट या राइट है उस ट्यूब के, तो आपका बर्नर ऑफ होगा। सो आपको इसके पैरेलल रखना है अगर आपको बर्नर को ऑन रखना है तो। देन द नेक्स्ट पार्ट इज, सो आई विल शो यू हाउ टू पुट ऑन द बर्नर। So you can use either matchstick or you can use lighter. Lighter is good for your 2 years experiment, so use that. So this is how it looks like. अब इसके अंदर मैंने ये बता दिया आपको कि नॉब को आपको पैरेलल रखना है उस ट्यूब के साथ में, तभी आपका बर्नर ऑन होगा, और उसके बाद में अगर आप उसको साइड में कर देते हो तो वो ऑफ हो जाता है ऐसे। अगेन विल पुट ऑन द बर्नर। ओके, सो अब इस बर्नर के अंदर 2 टाइप के फ्लेम्स होते हैं। आपको फ्लेम के बारे में सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके अंदर 2 टाइप के फ्लेम्स होते हैं। वन इज ल्यूमिनस फ्लेम एंड अनदर वन इज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। सो यहाँ पे 2 टाइप के फ्लेम्स आपके, ल्यूमिनस एंड वी हैव नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अब ल्यूमिनस फ्लेम को ल्यूमिनस क्यों बोलते हैं? तो ल्यूमिनस का मीनिंग होता है, जनरल मीनिंग होता है इंग्लिश में, इट्स अबाउट ब्राइटनेस और द लाइट इट गिव्स। सो ये ज़्यादा ब्राइट फ्लेम है एज कम्पेयर टू दिस वन, ये इतनी ब्राइट नहीं है फ्लेम। और एक और चीज़ आप अभी नोटिस कर रहे होगे कि ये एयर एडजस्टिंग डिस्क को एडजस्ट करके मैं फ्लेम्स को चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? सो दिस इज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम बिकॉज ये इतनी ब्राइट नहीं है, ये ल्यूमिनस फ्लेम है। एंड ल्यूमिनस फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग फ्लेम। तो ये ल्यूमिनस फ्लेम है एंड इसको और रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोलते हैं। And this is your non-luminous flame, and this is also called as oxidizing flame. Now I'll tell you the reason why it is called as oxidizing flame. तो यहाँ पे as you can see, यहाँ से आपकी जो भी गैस है वो एंटर हो रही है, ठीक है। सो द गैस विच इज जनरली यूज्ड इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जो घर पे यूज़ करते हैं।
यहाँ पे से गैस एंटर हो रही है, वही जो फ्यूल है वो ऊपर अगर आ रहा है और ये होल बंद है तो सिर्फ ये आपके जो फ्यूल है उसकी फ्लेम है, तो सिर्फ फ्यूल की फ्लेम वो ऐसी दिखेगी। और अगर उसके साथ में मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, मतलब इस होल के थ्रू अब ऑक्सीजन एंटर हो पा रही है और यहाँ से गैस भी आ रही है आपकी फ्यूल, सो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए ये जो एयर एडजस्टिंग डिस्क है, यहाँ पे होल आपको ओपन रखना होता है और जब होल बंद हो जाता है सो यू गेट दिस रिड्यूसिंग फ्लेम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्लेम्स। नाउ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेम है, तो हम मोस्टली जो भी रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं उसके लिए हम यही यूज़ करते हैं और ये इतनी पावरफुल फ्लेम नहीं है। तो यहाँ पे इस फ्लेम को सिर्फ चारकोल कैविटी टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। जब आप आगे रेडिकल्स के बारे में पढ़ोगे, रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने वाले एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तब वो यूज़ होगी। सिर्फ चारकोल कैविटी टेस्ट के लिए हम रिड्यूसिंग फ्लेम यूज़ करते हैं, अदरवाइज आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ही यूज़ करनी है। सो नाउ यू नो दी एप्लीकेशन ऑफ दीज डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। नाउ फ्लेम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे इंडिगो कलर का या ब्लू कलर का दिख रहा होगा, उसके बीच में एक इंटेंस वाला इंटेंस ब्लू कलर का पार्ट है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉट रीजन है इसका। और नीचे आपको येलोइश कलर का दिखेगा जहाँ पे अनबर्न्ड गैसेस होती है। रिड्यूसिंग फ्लेम में भी जस्ट बिकॉज अनबर्न्ड गैसेस होती है, इसकी वजह से अगर आप इसके ऊपर कोई वेसल रखते हो, जैसे चूल्हे के अंदर फ्लेम होती है, वहाँ पे काफ़ी सारा फ्यूल है बट उतनी सारी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको रिड्यूसिंग फ्लेम दिखेगी। एंड रिड्यूसिंग फ्लेम की वजह से सारा जो भी फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता, तो उसके अंदर कार्बन अनबर्नड रह जाता है, उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड अनबर्नड रह जाता है, देयर आर हाइड्रोजन गैसेस विच स्टेज अनबर्नड, और उस अनबर्नड की वजह से यहाँ से एक सूट क्रिएट होता है। सूट मीन्स ब्लैक कलर के जो फ्लैक्स क्रिएट होते हैं इसके अंदर से, उसको सूट बोलते हैं। सो उसकी वजह से अगर आप उसके ऊपर कोई भी बर्तन रखोगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। और ये बर्नर स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन है कि जब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिकल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, और क्योंकि इसके अंदर सारी जो गैस है, जो फ्यूल है, वो अच्छे से बर्न हो जाती है, इसके लिए आप जो भी अपैरेटस इसके ऊपर रखते हो वहाँ पे वो ब्लैकनिंग नहीं होती अपैरेटस की, एंड आपको अपैरेटस क्लीन मिलते हैं जब आपका एक्सपेरिमेंट भी फिनिश हो जाता है। सो दिस इज़ योर सूटी फ्लेम, दिस इज़ नॉन सूटी फ्लेम। और ऐसे सूटी नॉन सूटी वाले एग्जाम्पल आपने आपके घर का जो स्टोव है वहाँ पे भी आपके बर्तन खराब नहीं होते, तो दैट इज़ ऑल्सो योर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। देन उसके बाद में अगर आप अगरबत्ती जला रहे हो, इंसेंस स्टिक जला रहे हो, तो उसके अंदर से काफ़ी सारा पार्ट ब्लैक कलर के फ्लैक्स ऊपर जाते हैं। या फिर बाहर आपने और कुछ बड़ी सी आग लगी हुई देखी होगी तो उसमें से भी ब्लैक कलर के फ्लैक्स निकलते, जो फ्लैक्स निकलते हैं उसको सूट बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज सूटी फ्लेम, दिस इज योर नॉन सूटी फ्लेम, एंड दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन फर्दर प्रैक्टिकल्स ऑल्सो. So this is all for this particular technique to learn the construction and working of your Bunsen burner. It was designed by Bunsen, and you know names of the different parts of this burner and the significance of all these parts.